नमस्कार, मैं रितेश पांडे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स। और आज हम मुलाकात करेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम बाबू से कि गठिया रोग क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, गठिया रोग जो है वो बड़ा बहुत वेग टर्मिनोलॉजी है। गठिया का मतलब जो गांठ में दर्द होता है उसको जनरली गठिया कहा जाता है, लेकिन वो विभिन्न प्रकार का होता है। वो छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े तक अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीके से होता है। जिस तरह छोटे बच्चों को जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वही रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बाद में बड़े को हो जाता है। कभी कभी इसका जो है ट्रोमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है, जो चोट लगने की वजह से हो रहा है। आजकल खान पान की अनियमितता की वजह से, ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से, ज्यादा मोटरसाइकिल चलाने की वजह से या ज्यादा सफर करने की वजह से कमर दर्द, गर्दन दर्द और हाथ में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट काफी आम देखा जा रहा है। जो बीमारी जो गठिया है उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसके अंदर जोड़ के अंदर घिसाव पैदा होता है और उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूखने लगता है। ज्यादा उम्र बढ़ने के साथ साथ या ज्यादा चोट लगने की वजह से जो गठिया उत्पन्न होता है उसको ट्रोमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, और या बूढ़े लोगों को जो होता है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। उम्र के साथ साथ जो फ्लूइड होता है, जैसे घुटने में हो गया और कमर में हो गया, कंधे में हो गया, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है धीरे धीरे सूखने लगता है। और जो अगल बगल लिगामेंट होती हैं, जैसे नी जॉइंट में कोलेटरल लिगामेंट है, वो ढीला हो जाता है, जिससे जोड़ों के बीच में जो मेनिस्काई है, जो कार्टिलेज होता है, वो घिसने लगता है। बाद में हड्डी भी घिसने लगती है और पैर टेढ़ा हो जाता है, जो आजकल बहुतायत में देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए अपने बैठने का, सोने का, टहलने का जो पोस्चर है, जो पोजीशन है, उसको नियमित और संयमित करना है। हमको ठीक से सीधा होकर चलना है, झुककर ज्यादा देर तक काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा देर तक बाइक नहीं चलाना है, बहुत देर तक ड्राइविंग नहीं करना है, बहुत देर तक गर्दन झुका के मोबाइल नहीं देखना है, या कमर से झुक के पढ़ाई नहीं करना है। ये सब चीजें अगर हम नियमित रूप से करते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन डाइट भी लें, कैल्शियम युक्त डाइट लें और नियमित व्यायाम करें, जिससे जोड़ों के अंदर ताकत बनी रहती है। जिस तरह सबसे बढ़िया जो है, जो साइनोवियल फ्लूइड बनने का तरीका होता है, वो हल्दी है। गर्म पानी में अगर हल्दी का नियमित सेवन करते हैं, या एक सदाबहार होता है जिसकी रोज 8-10 पत्तियों को खाते हैं, जिस तरह हरसिंगार होता है उसके 8-10 पत्तियों को नियमित हम सेवन करते हैं, तो हमारा जो है, जो गठिया रोग जो है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि खान पान की वजह से एक होने वाला गठिया और है, जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से वो जो यूरेट क्रिस्टल होता है, जो यूरिक एसिड होता है, वो जोड़ों के अंदर में जम जाता है। जिस तरह अंगूठा है, पहले स्मॉल जॉइंट में होता है, इसके बाद बिग जॉइंट में होता है, और धीरे धीरे जो है उसके जो क्रिस्टल्स जम जाते हैं तो वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ रेडनेस हो जाता है, पेन हो जाता है, पेशेंट चलने में असमर्थ हो जाता है। तो उसके बचाव का तरीका जो है, दवा के साथ साथ अब जितना कम से कम प्रोटीन डाइट ले सके, क्योंकि जो यूरिक एसिड बनता है वो प्रोटीन का जो है डिजोल्यूशन होता है, उसके वजह से वो बनता है। अगर हम प्रोटीन डाइट कम करेंगे, कम खाएंगे, तो यूरिक एसिड कम बनेगा और जिससे हम अपने जॉइंट की रक्षा कर सकते हैं।